आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास के महत्व के साथ साथ हमको श्रावण मास में अर्थात सावन के महीने में ये 10 बहुत बहुमूल्य कार्य अवश्य करने चाहिए, जो मैं आपको शास्त्र विधान के साथ बताने का प्रयास करूंगा। विश्वास आप मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। यह 10 कार्य श्रावण मास में जो भी भक्त करता है उनके जीवन में उन्नति, यश, कीर्ति, लाभ और भगवान महादेव की अनन्य कृपा बनी रहती है। श्रावण मास में प्रथम कार्य करना चाहिए सोमवार के व्रत। ध्यान दीजिएगा, भक्ति, आस्था और विश्वास का जो मास है हम उसे श्रावण मास कहते हैं, और उसी श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के व्रत जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक भक्त को श्रावण मास के सोमवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सोमवार के व्रत के 3 स्वरूप हैं। एक है अखंड रूप में जो हम जीवन पर्यंत करते हैं। दूसरा जो सोमवार का व्रत है वह 16 सोमवार अर्थात षोडश सोमवार व्रत है, और जो तीसरा व्रत है वह है सावन सोमवार व्रत। और इतनी भारी महिमा श्रावण सोमवार व्रत के विषय में बताई गई है। देखिए, सोमवार व्रतम कार्यम श्रावणी वै यथा विधि ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वापि सवृत्तिका विवृत्तिका वा संपूज्य लभते वरम इप्सितम। शास्त्र कहता है कि श्रावण के सोमवार का व्रत प्रत्येक भक्त को अवश्य धारण करना चाहिए। सोमवार का व्रत भले ही वह गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, कन्या हो अथवा पुरुष हो या कोई स्त्री हो, समान रूप से सभी को श्रावण सोमवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। जो स्त्री सुयोग्य पति के लिए करना चाहती हैं वह भी श्रावण सोमवार का व्रत करें। सुकन्या की प्राप्ति के लिए भी श्रावण सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सतपुत्र की प्राप्ति हेतु भी श्रावण सोमवार का व्रत किया जा सकता है। सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य चारों प्रकार की मुक्तियां भक्ति की मुट्ठी में आकर वशीभूत हो जाती हैं जो श्रावण सोमवार के व्रत को करता है। तो आप स्वयं विचार कीजिए कितनी बड़ी शक्ति है सावन के सोमवार व्रत को करने वाले भक्त के लिए। श्रावण के मास में दूसरा कार्य क्या करना चाहिए? बोले मंगला गौरी व्रत। अर्थात कि जिस प्रकार सावन के मास में सावन के सोमवार, उसी प्रकार श्रावण मास में पड़ने वाले मंगलवार को हम मंगला गौरी कहते हैं। अर्थात कि मंगला गौरी का व्रत प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के हेतु रखती है। पुत्र पौत्रों की वृद्धि हेतु भी यह मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत के विषय में कहा जाता है कि लगभग 5 वर्षों तक इस मंगला गौरी व्रत को प्रत्येक श्रावण मास की मंगलवार के दिन से अवश्य उठाना चाहिए। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत का जो विधान है संक्षिप्त रूप में यदि मैं आपको समझाऊं, प्रथम जो मंगला गौरी का व्रत किया जाता है वह अपने पीहर में किया जाता है, अर्थात अपने मायके से इस व्रत को उठाया जाता है। और 4 जो व्रत रहते हैं मंगला गौरी के वह अपने ससुराल में किए जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का जो विशेष नियम यह है कि आटे का एक दीपक, उसमें 16 बातियां बनाकर आपने प्रज्वलित करनी चाहिए। माँ भगवती के सन्निकट माँ भगवती की प्रतिमा को स्थापित करके आपने उनका पूजन करना चाहिए। जो भी आप वस्तु माँ भगवती को सामग्री अर्पण करेंगे उनकी संख्या इसमें 16 बताई गई है। मंगला गौरी व्रत में आप माता की प्रतिमा को षोडशोपचार के द्वारा अथवा राजोपचार के द्वारा पूजन कीजिए। यदि आपको बहुत ज्यादा विधि विधान समझ में नहीं आता तो सरलता से एक घी का अथवा एक तेल का दीपक माँ भगवती के निकट आप प्रज्वलित कीजिए और श्री मंगला गौरीयै नमः इस नामोच्चारण के द्वारा माँ भगवती का पूजन कीजिए। पंचामृत दूध दही के द्वारा यदि हो सके तो माँ भगवती का स्नान अवश्य कराइए। मंगला गौरी व्रत में एक भुक्त अर्थात एक समय का भोजन करना चाहिए। सावन के सोमवार का भी यही विधान है कि इसमें एक समय का भोजन किया जाए तो अच्छा रहता है। यदि अखंड सोमवार के व्रत निराहार रूप में ले सके अच्छा है। यदि इतना सामर्थ्य नहीं है तो एक भुक्त अर्थात कि सूर्य अस्त होने के उपरांत
उपरांत महादेव का पूजन करके आरती करके आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। मंगला गौरी पूजन करने वाली विशेष माताओं को पीत वस्त्र धारण करके ही पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ मंगला गौरी की कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। श्रावण मास में तीसरा कार्य बोले त्याग करना है। किसका त्याग करना है? बोले जो शाक होती है, पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, उनका त्याग करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्रपद मास में दही का त्याग, आश्विन मास में दूध का त्याग और कार्तिक के मास में दालों का त्याग किया जाता है, अर्थात कि यह आहार ग्रहण नहीं किया जाता। चातुर्मास जो व्रत करते हैं उनके लिए तो विशेष है, किंतु जो श्रावण मास में विशेष भगवान शिव की उपासना करते हैं उनको यदि हो सके तो शाक का त्याग करें, अच्छी बात है। श्रावण मास में चौथा कार्य बोले कि श्रवणम इति श्रावणम। श्रावण का अर्थ क्या है? बोले श्रवण करना। इन कानों से शिव प्राण को सुनना, भगवान शिव की महिमा को सुनना, उनकी कथा को सुनना, शिव प्राण का अनुष्ठान करना। यदि नहीं हो सकता, आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने घर में श्रावण के प्रारंभ से लेकर श्रावण के अंतिम श्रावण तक आप अखंड रूप से शिव महापुराण का अनुष्ठान अपने घर में अवश्य कीजिए। नित्य शिव प्राण का पठन पाठन कीजिए। यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो शिव चालीसा का पाठ, नहीं तो ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जप अवश्य कीजिए, अनन्य फल प्राप्त होगा। श्रावण मास में किया जाने वाला पांचवा कार्य बोले पार्थिव लिंग पूजा, रुद्राभिषेक, शिवार्चन। यदि हो सके तो मिट्टी के पार्थिव लिंग बनाकर भगवान महादेव की उपासना अवश्य कीजिए। यदि आप पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन करें, अच्छी बात है। नहीं हो पाता तो अपने घर में योग्य ब्राह्मण बुलाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। इसलिए हो सके तो रुद्राभिषेक श्रावण के मास में अवश्य कीजिएगा। श्रावण मास में किया जाने वाला छठवां कार्य बोले शिव चतुर्दशी, जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। उस मासिक शिवरात्रि का आप विशेष व्रत अवश्य धारण कीजिए। जितने भी हमारे कांवड़ वाले शिव भक्त होते हैं वो इसी दिन भगवान महादेव पर गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। यदि आप हरिद्वार जाकर गंगा जल लावें, शिवजी में चढ़ाएं, अति उत्तम है। नई व्यवस्था होती है तो आप रात्रि पूजन भगवान महादेव के निकट बैठकर अवश्य करें। जो शिव साधना करना चाहते हैं, शिव की प्राप्ति करना चाहते हैं, अनंत शक्तियों का प्रवाह अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं, उन्हें यही शिव चतुर्दशी के दिन अवश्य शिव साधना करनी चाहिए। शिव साधना के साथ साथ रात्रि जागरण, जप, तप जितना हो सके वह इस सावन शिवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए। साल भर की साधना का संपूर्ण फल आपको श्रावण शिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाता। तो सोचिए कितनी महानता रखती है यह श्रावण की शिवरात्रि। इसी श्रावण में पड़ने वाला जो प्रदोष है, जिसे हम त्रयोदशी के दिन करते हैं, जो भक्त प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं अथवा जिनके प्रदोष के व्रत छूट जाते हैं, वो भक्त इसी श्रावण के प्रदोष के दिन यदि व्रत कर लेते हैं तो कोई भी व्रत खंडित या छूट गया हो तो उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में किया जाने वाला सातवां कार्य बोले शमी और बिल वृक्ष। यह दो वृक्ष अपने घर में जरूर लगाइए। एक गमले में शमी का और एक गमले में भगवान महादेव का प्रतीक बिल्व पत्र। हो सके तो अपने गमले में अवश्य रोपित कीजिए। श्रावण मास में जो शमी का वृक्ष है आप उसको नैऋत्य कोण में रख दीजिए और जो बिल्व वृक्ष है आप उसको एक गमले में लगाकर उत्तर दिशा में रख दीजिए और नित्य श्रावण मास में उसमें आप जल प्रदान कीजिए। शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, भय योग, अकाल मृत्यु योग, जो भी आपके कुंडली में निर्मित होते हैं उनका शमन हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इस श्रावण मास में शमी और बिल वृक्ष को रोपण करने की। श्रावण मास में किया जाने वाला आठवां कार्य अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कीजिए। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिवलिंग लेकर आइए, अपने घर में शिवलिंग स्थापन जरूर कीजिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है, नित्य हो सके तो महादेव का अभिषेक अवश्य कीजिए, भले सूक्ष्म रूप में कीजिए, किंतु अभिषेक श्रावण मास में भगवान महादेव का नित्य अपने घर में अवश्य कीजिए। 108 बिल्व पत्र, 108 दुर्वा, 108 जौ, 108 तिलों से भगवान महादेव के नामों को लेकर शिवलिंग में अवश्य अर्पण कीजिए। बिल्व वृक्ष के पत्रों की माला बनाकर भगवान महादेव को अर्पण कीजिए। श्वेतार्क, श्वेत रंग के जो अर्क पुष्प होते हैं भगवान महादेव को अर्पण कीजिए। कमल का पुष्प श्रावण मास में भगवान महादेव को अर्पण करें, अत्यंत लाभकारी आपको फल प्रदान करने वाला रहता है। श्रावण मास में किया जाने वाला नवा कार्य नाग पंचमी। जी हाँ, नाग
पंचमी का भावार्थ है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष निर्मित हो रहा है, जिनके कार्य में बार बार बाधा पड़ रही है, जो कोई व्यापार करते हैं लेकिन चलता नहीं, बात बनती नहीं, काम अटक जाते हैं। काल सर्प दोष की युति यदि कुंडली में बहुत ज्यादा प्रभावी है, ऐसे भक्त को नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन लेकर शिवालय में जाकर शिव भगवान का रुद्राभिषेक करके अपने संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हेतु काल सर्प दोष निवारण के लिए इस दिन नाग पंचमी के दिन आपने अवश्य नाग नागिन का पूजन करके उनको या तो जल प्रवाह कर देना चाहिए अथवा आप शिवलिंग में चढ़ाकर भी अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष का पूजन विशेष फलदायी रहता है। श्रावण मास में किया जाने वाला 10वां कार्य 1.25 लाख महामृत्युंजय। एक नियम बनाइए, जब श्रावण मास प्रारंभ होता है तब से लेकर अंतिम श्रावण मास के अंतिम दिन तक आपने 1.25 लाख जप पूर्ण करने हैं। हो सके यह अनुष्ठान अपने घर में जरूर कीजिए। ब्राह्मणों के द्वारा कर सके वह भी बहुत अच्छा है। श्रावण मास में किया जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र सभी रोगों से मुक्ति को देने वाला होता है। निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वरः मृत्युमुखम गतात प्राणम बलात् रक्षति। तो महामृत्युंजय जप 1.25 लाख अपने घर में करने का प्रयास कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, भक्ति भावना रखें, भक्ति भावना अपने मन में रखिए, गलत विचारों से गलत आचरणों से अपने आप को बचाकर रखिए। सज्जनों की संगति श्रावण मास में अधिक से अधिक कीजिए। भगवान महादेव के मंदिर में शिवालय में अधिक से अधिक समय व्यतीत कीजिए। जिन भक्तों के जीवन में बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं वह श्रावण के मास में शिव मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं। रोज शिव मंदिर में जाकर शिव मंदिर का जो प्रांगण है उसको झाड़ू से साफ करके आए। जो माता संतान का सुख नहीं ले पा रही हैं उनको भी भगवान महादेव के मंदिर में पोंछा झाड़ू अवश्य लगा कर आना चाहिए। आप देखिएगा भगवान आपके सारे मनोरथों को, सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। तब तक आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।